वन हैबिट दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, एक आदत जो आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है, और वो है एम्प्टी योर माइंड। मीन्स अपने माइंड को थोड़ा स्पेस दीजिए और नई नई चीजें सीखने के लिए उसको एम्प्टी कीजिए। वो पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। वन डे अ यंग मैन विजिटेड अ वाइज टीचर ईगर टू लर्न द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। एक दिन एक यंग आदमी एक समझदार टीचर के पास गया। उत्सुक था वो, मतलब ईगर था टू लर्न, सीखने के लिए सक्सेस पाने का क्या सीक्रेट है, क्या राज है इसके पीछे। एज ही स्पोक, और जैसे ही उसने वाइस टीचर से बात करी, ही केप्ट बोस्टिंग। कीप का पास्ट टेंस है, केप्ट वर्ब सेकंड फॉर्म में। बोस्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के किसी चीज के बारे में बोलना, इसको शेखी मारना ये भी बोलते हैं। केप्ट बोस्टिंग मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर अपनी ही तारीफ करता रहा। बोस्टिंग किसके बारे में? अबाउट व्हाट ही ऑलरेडी न्यू, क्या कुछ उसको पहले से ही पता है। बुक्स ही हैड रेड, जो उसने किताबें पढ़ी हुई हैं। लेसन्स ही हैड टेकन, और जो भी उसने कुछ नया सीखा है, कुछ नए लेसन सीखे हैं। एंड एक्सपीरियंसेस ही हैड गेन्ड, और जो भी लाइफ में अब तक उसने कुछ अनुभव गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। ये सब मतलब अपनी ही तारीफ करता रहा वाइस टीचर के पास जाकर। द टीचर क्वाइटली पोर्ड टी इनटू द यंग मैन्स कप। अब टीचर भी चुपचाप रहा और चुपचाप उसने क्या किया, चाय पोर मतलब डाली टी कप के अंदर, यंग मैन के कप के अंदर। ही केप्ट पोरिंग अंटिल द कप ओवरफ्लोड, और वो उसमें चाय डालता ही रहा जब तक कि कप से चाय बाहर उतर के गिरने ना लगे। मतलब ओवरफ्लो मतलब ऐसे बह जाना पूरा भर के। स्पिलिंग टी एवरीवेयर, और जब भी कोई लिक्विड जैसे नीचे बिखर जाता है उसको हम स्पिल बोलते हैं। तो स्पिल टी मतलब इधर उधर बिखर गई पूरी तरीके से। शॉक्ड द यंग मैन एक्सक्लेम्ड, अब जो यंग मैन था वो बुरी तरीके से आश्चर्य में हो गया। उसको काफी हैरानी हुई कि ये क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो चाय मतलब इतनी ज्यादा क्यों डाल दी कप में। द यंग मैन एक्सक्लेम्ड, और उसने फिर चिल्लाकर कहा, स्टॉप, द कप इज फुल। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड, एग्जैक्टली योर माइंड इज लाइक दिस कप। तो टीचर उसको यही लेसन सिखाना चाहते थे। स्माइल करते हुए उन्होंने बोला, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, आपका दिमाग भी इसी कप की तरह है। अनलेस यू एम्प्टी इट, जब तक आप इसको एम्प्टी नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये पढ़ लेते हैं। नथिंग न्यू कैन एंटर, तो उस दिमाग में, भरे हुए दिमाग में कुछ नई चीज एंटर नहीं होगी, कुछ आप नया नहीं सीख पाओगे। अनलेस का यूजेज जो है उसमें हम डबल नेगेटिव नहीं लगाते, क्योंकि अनलेस का कॉनोटेशन जो है वो खुद ही नेगेटिव है। जब तक तुम ऐसा नहीं करते, अनलेस यू एम्प्टी इट, तो आप इस तरीके से नहीं बोलोगे अनलेस यू डोंट एम्प्टी इट, क्योंकि ये भी नेगेटिव हो गया अनलेस। डोंट भी अगर नेगेटिव हो गया तो डबल नेगेटिव पॉजिटिव बना देंगे। इसलिए हमको अनलेस जो है विदाउट नेगेटिव के साथ, मतलब फिर से हम नॉट नो ये सब नहीं लगाएंगे। अनलेस यू एम्प्टी इट नथिंग न्यू कैन एंटर। दिस सिंपल स्टोरी होल्ड्स अ डीप लेसन। अब ये स्टोरी तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन गहराई की बात इसमें छिपी हुई है। ग्रोथ बिगिंस व्हेन वी लेट गो ऑफ प्राइड। हमारी तरक्की, हमारा विकास, आगे बढ़ना तभी शुरू होता है जब हम अहंकार त्याग देते हैं। लेट गो ऑफ समथिंग मतलब लेट गो मतलब जाने देना, छोड़ देना। जब हम अपने प्राइड को छोड़ देते हैं, ईगो अपने अहंकार को त्याग देते हैं, एंड अननेसेसरी थॉट्स, और दिमाग में जो बेकार के विचार हैं जो हमारे आगे बढ़ने में रुकावट की तरह अटके हुए हैं, उनको भी हमें त्यागना है, तो तभी हम ग्रोथ के बारे में सोच सकते हैं। एन ओवरलोडेड माइंड कैन नॉट फोकस, अगर हमारा माइंड पहले से ही ओवरलोडेड है हमारी नॉलेज के साथ, जो हम सोचते हैं कि हमें तो बहुत पता है, तो ओवरलोड हो गया वो, कैनॉट फोकस, तो वो फोकस ध्यान केंद्रित किसी एक चीज के ऊपर नहीं कर सकता। कैनॉट लर्न, नई चीजें नहीं सीख सकता। कैनॉट मूव फॉरवर्ड, और इसीलिए क्योंकि कुछ नया नहीं सीखेगा तो आगे भी कोई ग्रोथ नहीं होगी। वेन यू एम्प्टी योर माइंड यू क्रिएट स्पेस फॉर फ्रेश आइडियाज, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस। इसीलिए जब आप अपने दिमाग को एम्प्टी करते हो और सोचते हो कि मुझे कुछ नया भी सीखना है, ये नहीं समझ लेते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो तब आप स्पेस
एक जगह बना लेते हो, नए नए आइडियाज गेन करते हो, नए अवसर ढूंढते हो, और फिर जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी गेन करते हो, सार्थक एक्सपीरियंसेस, अनुभव। थिंक अबाउट इट, ये एक गहराई से सोचने की बात है, इसके बारे में सोचिए। वाई डू चिल्ड्रन लर्न सो क्विकली, बच्चे क्यों इतनी जल्दी कोई चीज सीख लेते हैं? बिकॉज दे आर ओपन, क्योंकि वो कभी भी बोस्ट नहीं करते, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर ओपन, क्यूरियस, हमेशा उत्सुक, जिज्ञासु रहते हैं, नया सीखना चाहते हैं। एंड फ्री फ्रॉम रिजिड बिलीव्स, और उनके जो बिलीफ सिस्टम होता है, माइंडसेट होता है, वो भी बहुत रिजिड नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो रिजिड का ऑपोजिट हो गया फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने आप को ढाल सकते हैं नई सिचुएशन में, नए सिचुएशन के अनुसार। बट एज वी ग्रो, बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, वी ऑफन बिकम प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट नॉलेज, फियर्स एंड डाउट्स। प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, जो कि एक प्रिजन के अंदर, किसी चीज के अंदर कैद होके फंसा हुआ है। तो यहाँ इस लाइन का मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी जो भी पुरानी नॉलेज है, पुराने डर हैं या डाउट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग सोचने लगते हैं। तो हम उन्हीं चीज में बंध के रह जाते हैं, और नई चीजें सीखने के लिए ट्राई करने से हम डरते हैं। सो वी ऑफन, अक्सर हम बन जाते हैं प्रिजनर्स ऑफ अवर पास्ट नॉलेज, फियर्स एंड डाउट्स। टू सक्सीड यू मस्ट फर्स्ट अनलर्न वॉट लिमिट्स यू, तो अगर आपको सफल बनना है, आपको सबसे पहले भूलना होगा क्या चीजें हैं जो आपको एक सीमा में बांध देती हैं। वॉट लिमिट्स यू, ठीक है, सीमित कर देती हैं आपकी ग्रोथ को, उस चीज को आपको पहले त्यागना होगा, भूलना होगा। एम्प्टीइंग योर माइंड डजंट मीन फॉरगेटिंग एवरीथिंग, तो माइंड को खाली करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड से सब कुछ भुला दें। इट मीन्स रिमूविंग क्लटर, तो इसका मतलब एम्प्टी योर माइंड का है कि जो बेकार की चीजें हैं, क्लटर है, फालतू की चीजें हैं, उनको रिमूव करना। द वरीज, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वो फालतू की चीजें क्या है। वरीज, कंपैरिजंस एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक्स, तो इन चीजों को हमको अपने मन से निकालना है। एक तो फालतू की चिंताएं, फिर है कंपैरिजन गेम, एक दूसरे से तुलना करना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, खुद के बारे में कमियां निकालना, अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोलना। तो ये सब चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ को लिमिट करती हैं, इनको हमको अपने माइंड से निकालना है, अपने माइंड को डी क्लटर करना है। इट मीन्स मेकिंग स्पेस फॉर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी। तो अगर हम ये सब क्लटर को अपने माइंड से निकाल लेंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम जगह बना रहे हैं स्पष्टता के लिए, और कॉन्फिडेंस के लिए, आत्मविश्वास के लिए, और क्रिएटिविटी के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, क्रिएटिव बनने के लिए। वेन योर माइंड इज क्लियर, योर एक्शंस बिकम शार्पर, तो जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, एनर्जी से भरा हुआ होता है, पॉजिटिव एनर्जी से, तो आप जो भी कदम उठाओगे वो काम करने के लिए, वो और तेज होंगे, शार्पर होंगे। योर एनर्जी मल्टीप्लाइज, आप दुगनी एनर्जी के साथ काम करोगे, जो आपकी एनर्जी लेवल्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे, बढ़ते जाएंगे। एंड लाइफ बिगिंस टू फ्लो इन अ पावरफुल डायरेक्शन, और आपकी जिंदगी भी, फ्लो मीन्स बहने लगेगी, चलने लगेगी एक सही दिशा की ओर। सो आस्क योर सेल्फ, इज माई माइंड अ फुल कप और एन एम्प्टी वन, तो आज आप अपने आप से पूछो कि मेरा जो माइंड है, क्या वो पहले से ही फुल है? क्या मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे सब कुछ पता है, वो फुल है, कि एक एम्प्टी है जिसमें कि नया कुछ सीखने का जोश है, एनर्जी है। रिमेंबर, द माइंड दैट इज रेडी टू लर्न, टू चेंज एंड टू अडेप्ट विल ऑलवेज मूव अहेड, और आप ये याद रखिए, ऐसा माइंड जो कि तैयार रहता है रोज कुछ नया सीखने के लिए, चेंज, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार चेंज होने के लिए, और फिर अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालने के लिए, वो हमेशा ही आगे बढ़ता है। एम्प्टी योर माइंड एंड यू विल डिस्कवर नॉट लेस बट मोर ऑफ लाइफ, इसलिए आज ही अपने माइंड को डी क्लटर कीजिए, नेगेटिव थॉट्स जो हैं उसको हटाइए, और आप डिस्कवर करेंगे, खोज पाएंगे, ये नई चीज आपको मिलेगी जो कि बहुत कुछ आपको सिखाएगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अपने माइंड को बेमतलब के थॉट्स, वरीज, और जो आपके फिक्स्ड बिलीव्स हैं, माइंडसेट है फिक्स्ड,
उससे फ्री कर दोगे तो आप अपनी जिंदगी को और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे और ज्यादा खुशी और अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप है, इसे ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। ईगर का मतलब होता है कि किसी चीज में इंटरेस्टेड, जानने के लिए किसी चीज को। बोस्ट करना, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, घमंड के साथ कि क्या क्या आपके पास है, शेखी मारना। एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव। ओवरफ्लोड मतलब बह जाना, क्योंकि पूरा भर गया है इसलिए वो बह जाता है। शॉक्ड, पूरा सरप्राइज्ड हो जाना। एक्सक्लेम, चिल्लाकर बोलना। लेसन होता है कुछ भी नए सबक। ग्रोथ, विकास। प्राइड होता है हमारा ईगो, अभिमान, घमंड। और ईगो होता है अहंकार, अपने बारे में कुछ ज्यादा ही समझना अपने आप को। अननेसेसरी, बेकार की चीजें जो जरूरी नहीं है। ओवरलोडेड, ज्यादा ही फुल है जो ओवरलोडेड है। फोकस, ध्यान केंद्रित करके रखना। अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर। चांसेस, मीनिंगफुल, सार्थक। क्यूरियस, जानने का इच्छुक, नई नई चीजें जो सीखना चाहता है। रिजिड मीन्स कठोर, जो चेंज होना नहीं चाहता। बिलीव्स, आपके विश्वास। प्रिजनर होता है कैदी। फियर, डर। डाउट, आपके शक। अनलर्न, भूलना। लिमिट्स, ये एक वर्ब है, मतलब अपने आप को सीमित कर देना, रेस्ट्रिक्ट कर देना। क्लटर तो होता है फालतू का सामान। वरीज, चिंताएं। कंपैरिजन, आप दूसरे से तुलना करते हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक होता है अपने आप को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, नेगेटिव चीजें बोलना। क्लैरिटी, स्पष्टता। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। हमारे एक्शंस, जो हम काम कर रहे हैं। शार्पर, और भी तेज, कंपैरेटिव डिग्री है। मल्टीप्लाइज, बढ़ जाना। फ्लो, बहना। डायरेक्शन होता है कोई भी पाथ अलोंग विथ समथिंग मूव्स, एक दिशा। अडेप्ट, अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना, एडजस्ट कर लेना। डिस्कवर, नई चीजें खोजना। टू डिस्कवर, टू फाइंड समथिंग न्यू। सो आप भी अपने माइंड को एम्प्टी कीजिए, नई चीजें सीखिए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। और वीडियो पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।